नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे मन पर आखिर हम नियंत्रण कैसे करें। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या फिर उनको अपने नियंत्रण करना होगा मन पर, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं जितनी बातें इन सारी चीज़ों में सीख चुका हूँ उसको आपके सामने रखूँगा। तो इससे आप अपने मन पर काबू करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे खुद को भी इसका सच में बहुत फ़ायदा मिला है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। ऐसी जो चीज़ें हैं वो हर एक इंसान के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों को अगर किसी को व्यसन वगैरह हो तो ऐसे वक्त में वो भी इसकी ज़रूर कोशिश करे, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारी ऐसी बातें सुन रहा हूँ कि जैसे व्यसन पर हम योग्य नियंत्रण करने की कोशिश करें तो हमारे जीवन का हम पूरी तरीके से सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि कुछ मैंने आत्माओं की भी बात सुनी है जहाँ पर उन्होंने अपनी किताबों में या फिर किसी ने उन पर प्रयोग करके या फिर कुछ साइकिक्स ने उनकी बातें सुनकर जो किताबों में बातें लिखी है, बहुत सारी बातें इस तरीके से है दोस्तों कि जैसे उनकी मृत्यु ही नहीं आनी थी, लेकिन शराब की उनको इतनी लत लगी थी ज़्यादा कि उनका शरीर सर्वाइव नहीं कर पाया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये बात कितनी महत्वपूर्ण है कि इंसान को वो उसके वक्त के पहले ही लेकर जा रही है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये वीडियो या फिर ये जो विचार है, मुझे लगता है सारे लोगों के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी को व्यसन ना हो फिर भी वो अपने रोज़ के जीवन में किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है, तो ऐसे वक्त में भी उसके लिए भी मन पर काबू करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर हम अपनी टेंशन में रहे तो हम कुछ भी दुनिया में कर नहीं सकते पूरा। मैंने ऐसे ही कुछ ऐसे भी दिन काटे हैं या फिर ऐसे भी दिन मेरे जीवन में आए हैं कि दिन में कुछ भी नहीं, सिर्फ घर पे बैठ के उसी टेंशन में पूरा दिन चला जा रहा है। मुझे भी पता है कि ये गलत है क्योंकि इससे कुछ भी काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो टेंशन कम नहीं होता। तो ऐसे वक्त में मन पर हमारे काबू करना और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करना, कम से कम अच्छे विचार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बन सकती है हम सब के लिए। सबसे पहले मन पर काबू करने के लिए मैं सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करें। बहुत लोग ध्यान करते भी है, लेकिन ध्यान किस तरीके से करना है ध्यान की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो मैं सारी चीज़ें रिपीट नहीं करता। लेकिन आप फिर भी यूट्यूब पर या फिर कोई किताब भी पढ़कर कोई अच्छा ध्यान उसमें की जो अलग अलग टेक्निक्स बताई जाती है उसमें आपको जो अच्छी लगती है उससे तरीके से क्या आप कर सकते हैं। ध्यान करेंगे अगर हम तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो अर्ध जागरूक मन है वो धीरे धीरे जागरूक हो जाएगा और इससे हम बहुत ही अच्छे से मन पर काबू कर सकते हैं। नियंत्रण करना मन पर यह बहुत ही ज़्यादा आसान लग सकता है। जैसे अगर कोई 2-3 महीना उसके शुरुआत में ध्यान करेगा तो वो जान सकता है कि पहले उसको किसी चीज़ की तलब लगती थी या फिर पहले कोई वो ज़्यादा चिंता करता था, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सबसे पहला मैं यही कहूँगा कि अगर आप ध्यान करेंगे तो अच्छा है। कि कितनी देर करना है, ऐसे भी बहुत लोग पूछते हैं। आप शुरुआत में 5 मिनट करना, उसके बाद 10 मिनट, और एकदम आपको बहुत सारी चीज़ें ही पता चलनी है। जैसे तीसरी आँख का खुलना मुझे देखना है, तो इस तरीके से अगर आपको देखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल मैं आपको सच कहूँ तो नॉर्मल अगर कोई ज़्यादा बिजी ही है तो 5 से 10 मिनट का आप ज़रूर ध्यान करना। ध्यान से हम नियंत्रण बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं अपने मन पर। यह पहली स्टेप हो गई, इससे आप थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं अपने विचारों पर, अपने मन पर। दूसरा स्टेप यह है कि थोड़ा सा आप किसी चीज़ में बिजी रहो। कैसे है कि समझो, बहुत लोगों का मैं देखता हूँ कि वो काम पर वगैरह बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, शाम को आने के बाद उनके सिर में एक एक विचार आते रहते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि काम में हम कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, काम में, वहाँ पर हमें किसी और चीज़ के बारे में सोचने का उतना वक्त ही नहीं होता। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम थोड़ा सा घर पे आने के बाद भी व्यस्त रहे। खामखा कोई काम पड़ा है हमारा, घर के भी कुछ काम होते हैं, वो पड़ा है और वो छोड़कर हम कोई दूसरा ऐसा ही टाइम पास के लिए काम करें, मैं ऐसे नहीं कह रहा। अगर घर पे आने के बाद हमें विचार आ रहे हैं या फिर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैं जो सोच रहा हूँ वो मुझे ही दुखी कर रहे हैं ये सारे विचार, तो ऐसे वक्त में आप थोड़ा सा बिजी रहे। अब बिजी किस में रहना है वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहला तो आप कोई आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकते हैं या फिर इस विषय के भी, जैसे डॉक्टर बायनविज जी की या फिर खुर्शीद भावनगरी जी की, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ सकते हैं। कोई ऑडियो बुक, जैसे ऑडियो बुक्स के भी बहुत सारे ऐप होते हैं या फिर यूट्यूब पर भी और बहुत सारे ऑडियो बुक्स है अवेलेबल, उसको आप सुन सकते हैं, अच्छे विचार सुन सकते हैं। मैं जब ऐसे ही दुखी वगैरह हूँ या फिर थोड़ा सा परेशान हूँ तो ऐसे वक्त में मैं जो सुविचार होते हैं या फिर कोट्स होते हैं, ऐसे 2 चैनल मुझे बहुत पसंद है, उनके नाम आपको बताता हूँ। एक तो आदित्य कुमार और दूसरा प्रेरणा नाम का है। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं इनकी विचार मुझे, तो मैं वो कभी कभी सुनता हूँ जब एकदम ही डिप्रेस वगैरह हो। तो ऐसा भी आप ज़रूर करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ कि इनके अगर आप विचार सुनेंगे या फिर इनके कोट्स अगर सुनेंगे तो बहुत आत्मिक शक्ति मिलेगी। तो ये मैं करता हूँ, तो आप भी ज़रूर ऐसे करने की कोशिश करना। अगर ये आपको नहीं करना है, फिर पढ़ने के लिए भी सारे लोगों को अच्छा ही लगता है, ऐसा नहीं है, या फिर ऐसे कोर्स भी किसी को सुनना नहीं अच्छा लगता, कि कुछ लोगों को ऑडियो बुक्स भी सुनना नहीं अच्छा लगता, तो ऐसे वक्त में
आजकल तो मतलब मोबाइल हमारे पास होता है तो उस पे आप मतलब कोई मैचेस देख सकता है, किसी को फुटबॉल पसंद है तो वो देख सकता है, क्रिकेट कोई और भी आप गेम से देख सकते हैं। कहने की बात यह है कि आप थोड़ा सा वक्त स्पेंड करें किसी चीज़ में जहाँ पर आपका मन लगता हो, जिससे क्या होगा कि इन सारी चीज़ों से आप दूर जा सकते हैं। मैंने एक ऐसे इंसान के भी विचार सुने हैं जिसको सिगरेट की बहुत ही ज़्यादा लत थी और उसको फुटबॉल बहुत पसंद था, तो एक महीने तक उसने ये सोचा कि मैं सिगरेट ही नहीं पीऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जब मुझे तलब आएगी मैं मैचेस देखूंगा, और इस तरीके से उसने फुटबॉल के मैचेस देख के ही सिर्फ एक महीना लगा उसको सिगरेट की लत छोड़ने के लिए। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमें जितना ये मुश्किल लगता है कभी कभी ये इतना नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने भी, तो उसने कहा है कि मुझे तकरीबन 12 साल सिगरेट की लत थी और उसके बाद उसने इस तरीके से छोड़ दी। तो ये पॉसिबल है, बस करने की मतलब बोलते हैं ना एक चाहत होनी चाहिए। मुझे रामकृष्ण परमहंस जी का एक वाक्य याद है कि तुम बस एक कदम कर चलने की कोशिश करो, भगवान तुम्हें 10 कदम आगे लेकर ज़रूर जाएंगे। तो इस तरीके से आप ज़रूर एक कोशिश तो करो, ज़रूर उसमें आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि किसी चीज़ में आप स्पेंड करो अपना वक्त, जो भी आपको चीज़ें पसंद हो, दिल से पसंद हो ऐसी चीज़ें। आप ईयरफोन लगाकर गाने भी सुन सकते हैं, उस गाने में खोने की कोशिश करें, जो भी आपको गाने पसंद हो, पुराने या फिर नए, जैसे भी हो आप थोड़ा सा उसमें वक्त डालने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि जैसे मन पर आपके अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। जैसे मैं मतलब आपको किसी चीज़ से गुस्सा आ रहा है और कोई गाने सुनकर आपका मन शांत हो रहा है, तो ऐसे वक्त में आपको लग रहा है कि नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ऐसे वक्त में आप ऐसा मतलब वक्त वहाँ पर खर्च करके आपका नियंत्रण आपके मन पर ज़रूर हो सकता है। ये जो सारी मैं आपको चीज़ें बोल रहा हूँ वो मैंने खुद करके देखी है, इसलिए मैं आपको इतना श्योर से कह रहा हूँ दोस्तों। और तीसरा ये भी समझो आपको पॉसिबल नहीं हो रहा, जैसे किसी को ध्यान भी करना अच्छा नहीं है और अभी भी जितने मैंने आपको बातें कही, किताबें पढ़ना, ऑडियो सुनना या फिर किताबें सुनना या फिर जैसे किसी गेम को वगैरह देखना टीवी पर या फिर मोबाइल पर, ये भी आप समझो आपको पसंद नहीं है, तो ऐसे वक्त में आप क्या करें, एक छोटी सी डायरी लेना या फिर एक छोटी सी नोटबुक लेना, उसमें आप आपका आज के दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें आप लिख कर रखना। ये लिख कर रखने की भी बहुत सारे लोगों की आदत होती है और ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। अभी मतलब मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि मतलब कुछ लोगों को क्या लिखे मतलब समझ नहीं आता, तो आप क्या लिखे कि आज का मेरा दिन कैसे गया, वो तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। मतलब मैं कर समझे आज मैं किसी के मतलब मैं घर से ही बाहर नहीं निकला, तो किसी को लगता है कि मैं अब क्या करूँ, वो तो मैं लिख ही नहीं सकता कि आज मैं घर से ही बाहर ही नहीं निकला तो मैं लिखूँ क्या, क्योंकि आज मैंने किया ही नहीं कुछ। ऐसा नहीं है, आप मतलब घर में ही थे फिर भी आपने सुबह क्या किया, बाद में दोपहर को, ये सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे ना और फिर से आप 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं इस वक्त का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। सुबह कोई मुझे मिलने आया तो मैंने उसके साथ अच्छे से बात नहीं की, मैं उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात कर सकता था, मैं कल ऐसे नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं ये जो मतलब लिखने वाली बातें हैं ना दोस्तों, एक लड़की ने कहा था, वो ऐसी छोटी छोटी बातें भी लिखती थी और उसने ये कहा कि जैसे हम आईने में देखते हैं और हमें अपना प्रतिबिंब या फिर अपनी कहीं ना कहीं एक छाया दिखाई देती है सामने, वो उसी तरीके से लिखना भी होता है। जैसे है मैं मतलब लिखते समय मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, मैंने जब ऐसा बोला तब उसको गुस्सा आया, तो मुझे उसके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं उसने कहा कि मुझे लिखने के बाद पढ़ के मैं समझ जाती थी। पहले तो वो लिखते समय उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं सोचती थी, जैसा है वैसे आप प्रामाणिकता से लिखो। ऐसी जो बुक है वो मतलब किसी को ना दिखाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है ऐसी मतलब दूसरे की पर्सनल बातें पढ़ना, तो आप ऐसी जगह पर और बुक रखो जहाँ पर कोई पढ़ेगा नहीं। लेकिन ये जो आदत है सच में बहुत अच्छी है और मैं आपको सच कहता हूँ कि ऐसी मतलब गए साल में आपके साथ क्या क्या हुआ या वैसे ही आप मतलब 2-3 समझो आपके बुक्स वगैरह नोटबुक ऐसे भर गए लिख लिख कर, तब वो जो पहली बुक होगी वो पढ़ने के लिए भी बहुत आपका मज़ा आएगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो अपने मतलब उसका बोलते हैं ना, उस कहानी का जो सबसे बड़ा हीरो है वो हम खुद होते हैं, इसलिए आप बहुत ही अच्छे से मतलब उसमें मतलब कहीं ना कहीं आपका वक्त कट जाएगा। जैसे एक महीने मतलब 30 दिन का हमने कुछ लेखा जोखा अपना लिखा, बाद में वो फिर से पढ़ते समय भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे उस दिन मेरा कैसा दिन कटा था, आज मतलब आज मैं जिस तरीके से मतलब जी रहा हूँ तो उसमें से अभी सुधार हुआ है कि नहीं। ये सच में बहुत लोग इस तरीके से करते हैं, तो आप इस तरीके से भी ज़रूर करने की कोशिश करना, जिससे आपका थोड़ा सा वक्त कट जाएगा। और मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ ना, इससे आपके मन पर बहुत ही अच्छे से काबू होगा, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता। आज ऐसे भी क्लासेस है जहाँ पर आपके मन के कंट्रोल को किस तरीके से करना है वो सिखाया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप खुद मतलब घर पे भी सीख सकते हैं। उसका मतलब जितना मैं जाना हूँ अपने जीवन में या फिर अपने इस मतलब सफ़र में, तो वह मैंने आपको बताने की अभी कोशिश की। इन सारी चीज़ों को इस चाहे तो वीडियो को आप फिर से देखना, लेकिन ऐसा आप ज़रूर करके मतलब करने की कोशिश तो करना, एक ट्राई तो करना, नहीं रोज़ नहीं जमा तो भी ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। आप ज़रूर इस तरीके से कर सकते हैं और अपने मन कर दोस्तों बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी जो दुआ है वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों, आप हमेशा खुश रहना। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रौद्योगिकी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।